एक सहारा है यही बस जीने का, बात हो मदीने की, जिक्र हो मदीने का। क्यों भटकते फिरते हो अपने मुर्शिद से पूछ लो, ये आपको बताएंगे रास्ता मदीने का। जो हजरात अगर बैत नहीं हुए हैं तो यकीनन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हजरत के दामन से वाबिस्ता हो जाए, क्योंकि हजरत को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। जब मेरा बचपना था तब से मैं जानता हूँ। हजरत का तकवा, आपका किरदार, आपके अंदाज़े गुफ्तगू, आपके बयान और आपकी शफकत मोहब्बत, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। लिहाजा मैं एक ही बात कहूँगा कि जो लोग अब तक दामन से वाबिस्ता नहीं हुए हैं, आप हजरात दामन से वाबिस्ता हो जाएं। एक बात समझ लें कि अमीनुल हुदा बहुत हो सकते हैं। इस नाम के कई लोग हैं, मोहम्मद अमीन नाम के कई लोग हैं। एक अमीन शायर भी है, एक बरकाती भी है, बहुत लोग हो सकते हैं, मगर यकीन जानिए जिनके सरों पर शम्सुल हुदा, सिराजुल हुदा, ऐसे बुजुर्ग हैसियत का, शफकत का, दस्त का या ताज का या फैज का ताज हो, वही बंदा अमीन मिल्लत के नाम से मशहूर हो सकता है। दुनिया में ये इस्लाम के लोग बहुत हो सकते हैं, मगर जो लोग इनके दामन से वाबिस्ता नहीं है वो वाबिस्ता हो जाएं, और जो हो गए हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। बस दो तीन शेर हज़रत में पढ़ लूं, फिर गुफ्तगू शुरू करूं। वो रहमत आलम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। और अगर आप हजरात कुछ बोलना जानते हैं, जब से नहीं बोल रहे हैं तो अब बोल दें, इसलिए कि आप नहीं बोल रहे हैं, इसका नतीजा है कि गूंगे भी बोल रहे हैं। आप अगर बोलना शुरू कर दो तो बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, इसलिए हर कोई बोल रहा है। इसलिए कि जब नबी का दीवाना बोलता है तो दुनिया खामोश हो जाती है, और नबी का दीवाना खामोश है तो दुनिया के बेढंगे लोगों ने भी जबान खोलना शुरू कर दिया है। आप बोलो ताकि ये नाहंजार लोग की खामोशी छा जाए, उनकी जबान पे कुफ्र लग जाए। आप बोल दीजिए एक बार नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। वो रहमत आलम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुखलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने महरो माँ जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। और दुनिया में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, दुनिया में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। कैसा ही सख्त गम हो फिर भी ना आस तोड़े, फिर उनकी रहमतों का ये फैज़ आम देखे कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और महशर में जब के आया इशिया शियार बंदा, था मुस्तरीब के देखो अंजाम क्या होगा। उम्मत के गम में रोते हुए जो उनको देखा, आसी मचल कर ये बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। महशर में जब के आया इशिया शियार बंदा, था मुस्तरीब के देखो अंजाम क्या होगा। हजरात आप अक्सर उलमा की गुफ्तगू समाअत करते रहते हैं, मैदान महशर में कोई किसी का नहीं होगा, हर इंसान परेशान हाल होगा, मगर याद रखो इंसान के लिए अच्छी औलाद भी सदका जारिया है, इंसान के लिए नेक औलाद भी सदका जारिया है। इसलिए अपनी औलाद को की अच्छी तरबियत करो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी और तुम्हारी जिंदगी में भी वो सदका जारिया बनकर तुम्हारे लिए जरिया निजात बन जाए। इंसान मैदान महशर में जब आएगा तो आप जानते हर कोई परेशान होगा, हर कोई फिक्रमंद होगा, हर कोई अपने फिक्र में और शऊर में गलता होगा। वो सोचता होगा अंजाम क्या होने वाला है, मेरा हिसाब क्या होने वाला है।
आज सारे गुनाह की गेठी मेरी खोल दी जाएगी, आज सारे मेरे ऐबों से पर्दा उठा दिया जाएगा, आज सारे राज तश्त बाम कर दिए जाएंगे, आज जबान पे खामोशी होगी, जिस्म का आज़ा बोलते होंगे, आज हर इंसान की जबान चुप होगी मगर इंसान का जिस्म का हर हिस्सा बोलता नजर आएगा। हर इंसान परेशान होगा, यहाँ तक कि बाप अपने बेटे से निगाहें नहीं मिलाएगा, माँ अपनी बेटी से नजरें फेर लेगी, बेटी अपनी माँ से चेहरा फेर लेगी, बेटा अपने बाप से नजरें नहीं मिलाएगा। हर कोई शर्मसार होगा, हर कोई परेशान होगा, मगर याद रखो मुसलमानों, मैदान महशर वो ऐसा समा है, वो ऐसी जगह है, वो ऐसा मंजर पेश करेगा वो मैदान जहां हर किसी को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी की दिल की तस्कीर न बन सकेगा, कोई किसी को ढास न बता सकेगा, कोई किसी को सब्र की तलकीन न कर सकेगा, हर कोई परेशान होगा। उसी परेशानी के आलम में वो टहलता होगा, घूमता होगा, साफे के तलाश करता होगा, मगर याद रखो वहां कोई किसी के काम ना आएगा, न बाप बेटे का काम आएगा, न बेटा बाप के काम आएगा, न माँ बेटी के काम आएगी, न बेटी माँ के काम आएगी, न बीवी शौहर के काम आएगी, न शौहर बीवी के काम आएगा, न भाई बहन के काम आएगा, न बहन भाई के काम आएगी, न दोस्त दोस्त का काम आएगा। अरे कोई किसी के काम नहीं आएगा, मगर क्या शान है अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। शायर कहता है महशर में जब के आया इस यार शियार बंदा था मुस्तरीब के देखो अंजाम क्या होगा। उम्मत के गम में बैठे रोते हुए जो देखा बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। महशर में जब के आया इस यार बंदा था मुस्तरीब के देखो अंजाम क्या होगा। उलमाए किराम मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हजरत की जलवागरी है। बस मैं कोई और तमीज ना बांधते हुए या मौजू ना बनाते हुए चंद कलमात ही से कहकर रुखसत हो जाऊं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी। सबसे पहले क्या कह मेरी कब्र खोली जाएगी और फिर सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। उसके बाद अहले बकी की कब्र खोली जाएगी, फिर अहले बकी अपनी कब्रों से निकलेंगे। इसके बाद फिर जन्नत मावा जन्नतुल मुअल्ला जो मक्का शरीफ की कब्रिस्तान है वहां की कब्रें खुलेंगी और वो वहां से मुर्दे निकलेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं अपनी कब्र से निकलूंगा और सबसे पहले मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा। अल्लाह सबसे पहले मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा। हजरात जब मैंने हदीस पाक पढ़ी तो मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया। या अल्लाह, दुनिया का दस्तूर ये है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे आखिर में आता है। आज के जलसे के जान सदर कायनात जलसे कायनात या सदर जलसा हजरत हुजूर अमीन मिल्लत है। देखो शायर आके चले गए, नकीब आके चले गए, खतीब आके चले गए, मैं भी आया, मैं चला जाऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा अरे सारे लोग चले जाएंगे, सबकी तकरीर हो जाएगी, सबकी गुफ्तगू हो जाएगी, तब हजरत की आमद होगी। इसकी वजह क्या है कि जो सबसे बड़ा होता है सबसे आखिर में आता है। हाय 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 हाय, क्या कहने। बड़ा पहले आ जाए, छोटा बाद में आए तो ये बड़ों के अदब के खिलाफ है। दस्तूर यही है कि दुनिया में जो भी है हर इंसान का एक अदब है। पीर का अदब अलग है, उस्ताद का अदब अलग है, माँ का अदब अलग है, बाप का अदब अलग है, शागिर्द का अदब अलग है। आज के इस स्टेज पर सबसे बड़ी जात अगर कोई है तो हुजूर अमीन मिल्लत की है। सब आकर चले गए, तब हजरत आखिर में माइक पर आएंगे। दस्तूर यही है, अदब का तकाजा यही है कि जो जितना बड़ा है वो सबसे आखिर में आता है। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं सबसे पहले मैदान महशर में पहुंचूंगा। मैं सोच में पड़ गया, हैरान हो गया। या अल्लाह, जब आने की बात थी
बनने की बात थी तो बने सबसे अव्वल में, जब आने की बात हुई तो आएंगे सबसे आखिर में, लेकिन जब जाने की बात हुई तो जा सबसे पहले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? होना तो ये चाहिए था, आदम अलैहिस्सलाम आ गए, नूह अलैहिस्सलाम आ गए, शीश अलैहिस्सलाम आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, जकरिया अलैहिस्सलाम आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। जब सारे पैगंबर आ गए दुनिया में, तब अल्लाह ने अपने हबीब को जलवागर बनाया, अव्वल बनाया, आखिर में मबूस किया। लेकिन जब मैदान महशर में उठने की बात हो रही है तो मेरे नबी फरमा रहे हैं मैं सबसे पहले हाजिर होऊंगा। मैं बड़ा परेशान हो गया, या अल्लाह आखिर ये माजरा क्या है? तब मेरा ख्याल गया, मैं सोचने लगा एक इंसान को जो मुजरिम हो, एक इंसान को जो गुनहगार हो, एक इंसान को जो ये जिसे दुनिया वाले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब उसे अब उसे अदालत में पेश किया जाना है, कोर्ट में लाया जाना है। अब वो कोर्ट में लाया जा रहा है, कुर्सी पर अदालत पर जज बैठा है, अब वो फैसला सुना रहा है। मुजरिम जो गुनाहगार भी था, नहीं भी था भी नहीं भी था, अब वो अदालत के मैदान में पहुंचा है, परिसर में पहुंचा है, अदालत के कमरे में पहुंचा है। अब जो उसने देखा यहाँ जज है, यहाँ दुश्मन का वकील है, यहाँ पुलिस खड़ी है, उसने देखा मेरा कोई वकील है कि नहीं, मेरा कोई अपना है कि नहीं, मेरा भाई आया कि नहीं, मेरा बाप जमानत के लिए आया कि नहीं, मेरा चचा जमानत के लिए आया कि नहीं, मेरे वालिद ने जमानत के लिए किसी वकील को बुलाया कि नहीं। अब वो आया तो देखा वहाँ कोई नहीं है। सब जब होने लगा तब उसका वालिद आया, या उसका भाई आया, या उसका बिरादर आया, या उसका चचा आया, साथ में वकील लेकर आया। लेकिन जब तक वकील नहीं था, जब तक बाप को नहीं देखा था, जब तक चचा को नहीं देखा था, वो परेशान था, सोच रहा था यहाँ जज तो है, वकील है, अपना कोई सिफारिशी नहीं, अपना बचाने वाला कोई नहीं, अपनी वकालत करने वाला कोई नहीं। वो परेशान हो गया। लेकिन जब जैसी उसने कोर्ट के कमरे में कदम रखा, देखा उसका बाप वकील को लिए खड़ा है, उसका भाई वकील को लिए खड़ा है, उसका चचा या उसका कोई अपना वकील लिए खड़ा है। अब वो समझ लिया अब मेरी जमानत हो जाएगी, मेरे अपने भी यहाँ है और यहाँ वकील भी है। बिला तस्बीह जब मैदान महशर में हम और आप अपनी अपनी खबरों से उठकर मैदान महशर में पहुंचेंगे और वहाँ कोई अपना नजर ना आएगा, कोई अपना ना होगा, कोई सिफारिशी ना होगा, कोई वकील ना होगा। हमें घबराहट होगी, हमें खौफ होगा, हम पे लर्ज़ादारी होगा। मगर मेरे नबी की रहमत देखो, फरमाते हैं सबसे पहले कब्रिस्तान से उठकर, कब्र से उठकर मैदान महशर में मैं आऊंगा। मैं समझ गया नबी के आने का मकसद ये है, जब मैं पहले जाऊंगा उम्मती बाद में। अब वो समझ लेंगे ए दीवानों ना घबराओ, सिफारिश के लिए अल्लाह का हबीब पहले से जलवा कर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर शमसुल हुदा, आमदे हुजूर अमीने मिल्लत। जब सब वहां देखेंगे नबी पहले से है, दिल को ठास बंधेगी, दिमाग को सब्र आएगा, जहन को सुकून मिलेगा, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। अब ना घबराओ, मेरी बख्शिश कराने के लिए आमना का लाल पहले से जलवगर है, पहले से मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मैदान महशर में मैं हाजिर होऊंगा। अच्छा एक बात और, एक बात और, अल्लाह सब जानता है। अरे बोलो, जानता है कि नहीं जानता? आपने खाना खाया रब जानता है, नहीं खाया रब जानता है, क्या खाया वो भी जानता है, पहले क्या खाया था वो भी जानता है। अच्छा, जब सब जानता है, ये भी जानता है जमीन में क्या है बनाया उसने है, आसमान में क्या वो भी जानता है, सांसें मैं कितनी बार लेता हूँ ये भी जानता है, मेरा दिल कितनी बार धड़कता है ये भी जानता है, मैं क्या सोच रहा हूँ ये भी जानता है, चूंकि वाली वो खबीर है। मेरी नमाजें कितनी है ये भी जानता है, कज़ाएं कितनी है ये भी जानता है, अदाएं कितनी है ये भी जानता है। अल्लाह सब जानता है। जब अल्लाह सब जानता है फिर महशर क्यों, हिसाब क्यों, किताब क्यों? अल्लाह सब जानता है मेरी नेकी कितनी,
अल्लाह सब जानता है मेरी अच्छाई कितनी बुराई कितनी, सबकी खबरें रखता है वो। जब सब जानता है तो फिर मैदान महशर क्यों, हिसाब क्यों, किताब क्यों, डायरी क्यों, ये कातिब किरामन और कातिबीन क्यों? सब जानता है, डायरेक्ट फैसला फरमा देता, फला जन्नती जन्नत में, फला जहन्नमी जहन्नम में, हो गया फैसला। कौन है जो जुर्रात करे बोलने की, कौन है जो हिम्मत करे पूछने की, कौन है जो कहे हमें जन्नत क्यों दिया जहन्नम क्यों दिया? किसकी हिम्मत जो एतराज करे? सब रब जानता है। या अल्लाह, जब तू सब जानता है तो फिर मैदान महशर क्यों? इसकी वजह भी यही है मेरे दोस्तों, मैदान महशर का अल्लाह तो सब कुछ जानता है। नेकियां कितनी है, बदियां कितनी है, अच्छाइयां कितनी है, बुराइयां कितनी है, सबकी खबर है। मगर अल्लाह ने मैदान महशर में अव्वलीन ता आखिरीन को जमा कर लिया और सबको जमा करके ये बताया, देख लो मेरे हबीब की शान कितनी आला है। उस्ताद समन फरमाते हैं, फकत इतनी सबब है इनइकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वाह वाह वाह।